जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मैं रविंद्र फौजी। आज मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाता हूं और कहानी का मकसद यह है कि आखिर हमारे देश में अभी तक ये सेवादारी सिस्टम क्यों नहीं खत्म हो रहा। क्यों आज भी हमारे जवानों को वेटरगिरी कराई जा रही है। क्यों हमारे एनसीओ, जो नॉन कमीशन ऑफिसर बोला जाता है जिसको, वो एनसीओ तक आज हवलदार तक सहायक जा रहे हैं। हवलदार आज गार्ड में स्टैंडिंग ड्यूटी दे रहे हैं। नायक और सिपाही का तो टोटली मत समझो। क्यों 15 साल का इंतजार करके लोगों की भागने की लाइन लगी हुई है। सेना या पैरामिलिट्री का सेम हालात है। ये प्रथा जब अंग्रेजों ने चलाई थी, वो अंग्रेज यहां से चले गए। अंग्रेजों के देश में भी ये चीजें बंद हो चुकी हैं, लेकिन खत्म नहीं हो रही। इसके लिए मैं आज एक कहानी सुनाता हूं आपको। मैं आपको ये बताता हूं कि जब इंग्लैंड का राज हमारे देश में था, तो उस समय भारत के जवान और इंग्लैंड के जवान की तनख्वाह, पेमेंट तय करनी थी। भाई इनको पेमेंट कितनी कितनी दी जाए। जैसे आज हमारे लड़ रहे हैं ना कि हमारी एमएस पे क्यों नहीं बढ़ रही। आज भी एमएनएस को ज्यादा दी जा रही है, अफसर को दी जा रही है, लेकिन हमारे जवान और जैसियों की नहीं बढ़ रही है। वो भी इसी कहानी से रिलेटेड है। आपने सुन भी ली होगी, लेकिन सुन लेना इसका अंत क्या है। उस समय दोनों जवानों को कि भाई इनकी पेमेंट तय करने के लिए इनके स्वभाव देखा जाए, तो हमारा एक हिंदुस्तानी कलेक्टर था और उनका गवर्नर, दोनों बैठे थे, पूरी एक कमेटी, और उन दोनों को 10-10 रुपए दिए गए कि जाओ भाई 10-10 रुपए ये तुम्हारे खर्च करने के लिए है। पर डे के तुम्हें 10 रुपए मिलेंगे और बाद में तुम्हारी पेमेंट डिसाइड की जाएगी। तो उनको 10 रुपए दिए गए दोनों को। तो अंग्रेज अपना 10 रुपए को दोपहर तक अपना खा पी के बराबर कर दिया, और भारत वाला वो 10 रुपए लेके बैठा रहा। जब अंग्रेज घूम फिर के और भारतीय सिपाही के पास गया, बोले यार मेरे तो पैसे खत्म हो गए, तेरे पास कितने हैं? बोले भाई मेरे पास तो अभी 8 रुपए बच रहे हैं। बोले मैंने तो दोपहर तक 2 रुपए खर्च किए हैं। तो अंग्रेज ने बोले भाई शाम तक। बोले शाम तक मैं तो बचाऊंगा पैसे। तो अंग्रेज ने बोला तू मेरे को 5 रुपए दे दे, कल मैं तेरे को 10 रुपए दे दूंगा, मुझे आज जरूरत है। तो भारत वाले ने 3 रुपए रख लिए और 10 रुपए उसको दे दिए। ऐसे करके अंग्रेज ने अपना 15 रुपए खर्च कर दिए और हमारे वाले ने शाम तक 5 रुपए खर्च किए। दूसरे दिन फिर उनको 10-10 रुपए दिया गया। जब 10-10 रुपए दिया तो भारत वाले ने बोले भाई मेरे पैसे दे। तो अंग्रेज ने उसको 10 रुपए दे दिए। भारत वाले के पास उस समय पैसे हो गए, क्योंकि 10 उसके और 10-20 रुपए हो गए। अब अंग्रेज थोड़ी देर इधर उधर घूम के आया कि यार मेरा तो खर्चा नहीं चल रहा है। भारत वाले को बोले गए तू आज मेरे को 10 दे दे, कल मैं तेरे को मिलेगा 2 दिन का, जोड़कर 20 दे दूंगा। तो भारत वाले ने सोचा कि भाई वो तो लालची आदमी था, कि आज 10 तो अपने पास है ही, ये 20 देगा, तो दे दिया उसने। तो फर्स्ट कहानी यहां से शुरू होती है कि हमारे अंदर लालच, और उसी लालच से तय हुई हमारी पेमेंट, सैलरी। उस समय अंग्रेज ने बोला कि भाई ये जो हमारा इंग्लैंड का जवान है, इसके खर्चे ज़्यादा है, स्टैंडर्ड अप है, और भारत वाला 5 रुपए में काम चला सकता है। तो भारत वाले की 5 रुपए सैलरी तय हुई और इंग्लैंड वाले की 10 रुपए। इंग्लैंड वाले की 10 नहीं 15 हुई, क्योंकि वो 10 में काम नहीं चला पाया। मतलब हमारा 5 काट के उसको दे गया। तो ये कहानी आगे और मैं आपको बताता हूं, लेकिन यहां इस कहानी में 2 चीजें मेन पॉइंट आई। एक तो स्टैंडर्ड, हमारा स्टैंडर्ड उस समय भी खराब था और आज भी खराब है। दूसरा हमारा लालचीपन उस समय भी था और आज भी है। हालांकि यहां मैं एक चीज और बता दूं, ये कहानी सुनाने का जो मेरा मकसद था वो ये है कि वो चीजें आज भी हमारे बीच से निकली नहीं है। आज भी हमारा जवान स्टैंडर्ड की तरफ नहीं ध्यान देता है, अपने लेवल को अप करने के लिए नहीं सोचता है कि मेरा स्टैंडर्ड ठीक हो, मेरी इज्जत हो। नहीं, आज भी सिर्फ पेमेंट बढ़ जाए, ऑनरी मिल जाए, आगे से आगे रैंक मिल जाए, इज्जत चाहे भाड़ में चाहे, जैसे तक चाहे घास कटवा लो। चाहे मैंने खुद देखा है गोल्फ में 2007 के अंदर एक मेजर जनरल के साथ उसका जो बैग पकड़ कर चलता था नायक सूबेदार था। यानी हम अपने चीज को खुद ही गिरा रहे हैं। हमारे जैसे कुछ एक लोग लगे हैं कि स्टैंडर्ड हो जाए,
हमारी भी कहीं इज्जत हो जाए। पैसा तो बहुत लोगों के पास है, उसमें से हमारे चैनल से जुड़ने के लिए भी 5,90,000 लोग जुड़े हुए हैं। कहते वो भी सब है कि हाँ जी हम आपके साथ हैं, स्टैंडर्ड बढ़ना चाहिए, चाहते सभी हैं कि सेवादारी खत्म हो और हमारी एमएसपी बढ़े, हमारा लेवल बढ़े, लेकिन सब वो जो अंदरूनी लालच ने वो निकलता नहीं है। मेरे को जरूर कहेंगे कि आप तो बार बार अकाउंट नंबर दे देते हो, ये करते हो। बार बार अकाउंट नंबर देने का मकसद क्या है? अगर आप एक ही बार, आप देख रहे हो बाकी संगठनों के जो लीडर बने बैठे हैं वो बैठे हैं, उनका स्टैंडर्ड, उनके लोग, गरीब से गरीब लोग भी सहायता करते हैं, और हमारे फौजी आदमी कम से कम बिल्कुल उसमें तो नहीं आता ना, बिल्कुल गरीबों में, हमारा स्टैंडर्ड मिडिल क्लास में है। हम 150 जने में भी 100 बार सोचते हैं। वरना आज तक हम क्या करते हैं, वो बाबा जी वाली मैं कई बार कहानी सुना चुका ना, दूध वाली, कि बाबा जी ने बोले भाई एक दूध की कढ़ाई है और कल इसमें एक लोटा सब गांव के दूध डाल देना, तो तुम्हारे गांव के सारे जो भी दिक्कतें आ रही हो सब दूर कर देंगे। लेकिन वो गांव में वही कि अरे बाबा जी 1000 लोटे दूध के डालेंगे, अगर उसमें से मैं पानी डाल दूंगा तो पता क्या चलेगा, या मैं डालूंगा ही नहीं तो क्या पता चलेगा। तो वो लालच आज भी हमारे दिमागों के अंदर है कि रविंद्र फौजी के पास तो 5 लाख जुड़े हुए हैं, 5 लाख मैं अपने भी लिख दो सर, मैं भी आपके साथ हूं, मैं भी दे रहा हूं, रविंद्र फौजी को क्या पता चलेगा। इसलिए हम बार बार वो नंबर देते हैं, हमें तो सब पता चलता है, और जितना होता है उससे ज्यादा करने की कोशिश करते हैं। अगर आप लोग सही में साथ दे दोगे, सही में अपने स्टैंडर्ड के लिए लड़ोगे, तो आज से पहले भी ये चीजें खत्म हो सकती थी। लेकिन कहीं ना कहीं उन काले अंग्रेजों को पता है, पहले उन अंग्रेजों को पता था कि कैसे इनको लालच देकर दबाया जाएगा, अब इन काले अंग्रेजों को पता है कि कैसे इनमें डिवाइड एंड रूल डालो। रविंद्र फौजी से जुड़ने मत दो, ये करने दो, भड़का कर रखो, ना जुड़ेंगे, ना ऊपर होंगे, ना बराबर में बैठेंगे। कहानी समझ में आ गई हो? लड़ाई को चाहते हो कि मजबूत करना है और चीजें खत्म करनी है, तो मैं इसलिए बार बार देता हूं, ये मेरा नंबर है, सहायता करो। जब आप बार बार देने का मतलब ही नहीं, हम तो चाहते हैं कि आप सिर्फ महीने में हमारी इस चैनल की आर्थिक मदद करते रहो, ताकि हम लड़ाई को लड़ते रहें। जब एक बार आप अच्छे देते हो ना, तो ये जो बार बार पूछते हैं कितने लोग जुड़े हैं, तेरे साथ कोई नहीं है, फलाना ढिगड़ा, मैंने कई बार कहा कि जिस दिन आया छाती ठोक कर बताने में मजा आया कि हाँ इतना आया। और फिर स्टैंडर्ड तो आपको खुद ही दिख जाएगा, जब हमारे पास हो तो हम भी 10, 20, 50 आदमी लेके साथ डोल सकते हैं। मुझे कहने की जरूरत नहीं, समझदार के लिए इशारा काफ़ी है। ये मेरा नंबर है 82 90 35 45 13। ये मेरा फ़ोन पे, गूगल पे, पेटीएम सबसे जुड़ा हुआ है। और ऊपर 612 642 33 600 SBI का अकाउंट नंबर, रविंद्र सिंह के नाम से IFSC कोड इसमें दिया हुआ है। आपको लगता है तो सहायता करो, चैनल से लोगों को जोड़ो। ये हर तरीके से कोशिश कर रहे हैं दबाने की। अगर आप भी के दिल में सही में वास्तव में है कि हाँ हम लड़ना चाहते हैं, तो आप भी कुछ भी तरीका लगाकर कहीं ना कहीं किसी न किसी तरह का सहयोग कर सकते हैं। चैनल को बढ़ाकर, वीडियो को शेयर करके, आर्थिक मदद करके, और नहीं है तो वो बाबा जी वाली झूठी कहानी डालते रहो और चलते रहे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।